धनिकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय आज इस पर हम चर्चा करेंगे आप सभी से। महापुरुषों, जब भी हम कभी कोई किसी भी महात्मा से चर्चा करते हैं, अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखते हैं, तो हमारी जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है और इस निरंकार की रहमतें भी हमें प्राप्त होती हैं। तो आपसे निवेदन है कि महापुरुषों, इस जो हम दास आपसे ये वार्तालाप चर्चा रख रहा है, इसको आप पूरा ध्यान से सुने। महापुरुषों, एक सबरंग में एक गीत है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो महापुरुषों, ये कोई भजन नहीं है, ये कोई कहने वाली बात नहीं, वास्तविक में ये सच है। एक जो सच्चाई है उसे एक गीत के माध्यम से उतारा गया है और गीत के माध्यम से ये सभी को एक संदेश पहुंचाया गया है, ताकि हम समझ पाएँ कि सत्संग वो गंगा है जो इसमें नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। महापुरुषों, हमारा जो गुरु है वे नहीं पूछता कि हम किस जात से हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा खान पीन क्या है, वो हमें अपनी शरण में ले लेता है। और जब हम इस निरंकार के संग होते हैं, सत्संग में होते हैं, तो हमारी जो दुख परेशानी है उसे हम भूल जाते हैं, चाहे कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन जब सत्संग में होते हैं तो हमें आनंद बहुत आता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो हमारा परमात्मा की ओर होता है, भजन पर होता है, महात्मा जो गीत विचार बोले उन पर होता है, और उनसे जो विचार से हमें जो आनंदता मिलती है वो हमें परेशानी को दूर कर देती है, हमें परेशानी नहीं होने देती है। महापुरुषों, जब हम सत्य के संग होते हैं, यानी कि सत्य माने निरंकार परमात्मा है, और संग यानी कि उसके साथ रहना, उसके साथ बैठना है, तब मिलकर बनता है सत्संग। और जब हम इस निरंकार स्वरूपी की इसका गुणगान करते हैं, इसका बखान करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं, हमें पता चलता है कि 84 लाख यूनि है और उसमें एक मानव श्रेष्ठ यूनि है जो परमात्मा को जानने के उद्देश्य से हमें मिली है। फिर हम वह कार्य करते हैं, तो यहाँ जो हमने जो कुछ भी गलत किसी साथ पाप किया है, कुछ भी हमने ऐसा काम किया है जो करने लायक नहीं था, वो सारे हमारे यहाँ पाप क्षमा हो जाते हैं और हम यहाँ मुक्ति पा लेते हैं। कहते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पावन हो जाते हैं। हमारे जो पाप हैं यहाँ धुल जाते हैं। जैसे कि हम एक गंगा स्नान को दिवाली के बाद जो आता है गंगा स्नान, हम हरिद्वार या कहीं भी और जाते हैं, स्नान करते हैं पाप कि हमारे पाप मिट जाएंगे। यहाँ तो सत्य के संग ही बैठकर सारे पाप मिट रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ तन धोने जाते हैं, लेकिन मन में इतनी गंदगी भरी हुई है तो कहाँ पाप मिट सकते हैं। लेकिन सत्संग में ये मन के जो गलत विचार हैं वो नष्ट होते हैं, नई भावना उत्पन्न होती है एक सतगुरु के प्रति, एक परमात्मा के प्रति। तो यहाँ हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, गुरु रिझ जाता है और हमें वो पावन कर देता है। महापुरुषों, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो ये सत्संग की जो गंगा है, सत्संग का में जो ज्ञान मिला है, हम इस सत्संग में गंगा में अगर हम प्रतिदिन नहाएं तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ हो जाता है। अगर किसी वजह से कोई कमी प्रकार की कोई रोग है, किसी तरह से कुछ भी कोई शरीर में परेशानी होती है, अगर हम इस सत्संग करते रहें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ धीरे धीरे होने लगता है। बस बात है एक विश्वास बनाकर रखने की।
अगर हम इस निरंकार स्वरूपी के हम दर्शन करते हुए सेवा करते हैं, सत्संग इसकी करते हैं, इसको ध्यान में रखकर कोई कार्य करते हैं, तो उसका ज़रूर फायदा लाभ होता है। हमारे शरीर में जो भी प्रकृतियाँ वो ठीक पूर्ण रूप से सही तरीके से काम करने लगती है। महापुरुषों कहने का भाव सिर्फ यही है, यही उद्देश्य है कि बस हमें जब ये सतगुरु पूर्ण मिला है और निरंकार परमात्मा के साक्षात हमें दर्शन हो गए हैं, हमने कर लिए हैं, तो हम अधिक से अधिक सत्संग करें, क्योंकि सत्संग ही हमारे लिए बहुत महत्व है। सत्संग में सारे सुख हैं। सत्संग में हमारे पाप धुल जाते हैं, पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और हमें एक नया और जीवन जो ये जीने को मिला है, तो हम बस इस निरंकार प्रभु इस सतगुरु के चरणों में ही गुजार दें। जब हमें जान लिया है कि सतगुरु को रिझाना ही भक्ति है, सतगुरु को पाना जब भक्ति है, इस निरंकार को जानना भक्ति है, जो मानव जोनि उद्देश्य से हमें मिला है, तो हम इस निरंकार परमात्मा की भक्ति करते रहें, इसका हम गुणगान करते ही रहें और जो हमारे पाप हैं वो भी नष्ट होते रहेंगे। धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे और हमारी फिर से आत्मा शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जो हम परमात्मा आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, शुद्ध होती है और उसे एक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जो इंसान निरंकार में रहता है, सत्संग करता है, तो उसे गलत का और सही का भी पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर वह कोई गलत काम करता नहीं, क्योंकि पता है कि मैं अब सत्संग में हूँ, निरंकार मुझे देख रहा है और जब देख रहा है तो फिर ये नाराज़ हो जाएगा, फिर से मैं एक पापी धारी भागी बन जाऊंगा। तो फिर वह कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करता, फिर वह सही कार्य करता है और जब सही कार्य करने लगता है तो गुरु बहुत प्रसन्न होता है और जब गुरु प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो वह सारे कार्य कर देता है। जो तन का रोग है वो मिटा देता है, जो भी धन की कमी है वो दे देता है। इसके चरणों में कुछ सब कुछ है, सब इसकी माया इसकी दासी है, सब उसके हुक्म में चलते हैं, सब इसके कहने पर ही चलते हैं, सब कुछ है और हमें बस परमात्मा से लेना आ जाए, परमात्मा की हमें भक्ति करनी आ जाए, परमात्मा की हमें बस गुरु को रिझाना आ जाए। अगर ये सब हम पा जाते हैं और हम कर लेते हैं, गुरु रिझ जाता है तो वारे न्यारे हो जाते हैं, खुशी से हमारा परिवार चहकने लगता है, हर बिगड़े काम हमारे बन जाते हैं, रोगी ठीक हो जाते हैं। तो ये तभी जब हम एक विश्वास की ओर करते हुए सत्संग करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे और किसी का साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो यही सीख और एक संदेश, एक भावना जो दास ने आपके साथ साझा की है, अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं फिर से कि ऐसे ही हमें विचार साझा सुनने को मिले, तो आप इस संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो। और सब खुशी रहें, परिवार रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद जी।